अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ये मैंने शर्ट पहनी है, मुझे बड़ी पसंद है। ये जॉर्जेट की है, जिस पे थोड़ा सा वो आपको नज़र आ रहे होंगे धागे धागे, ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। वैसे तो मैंने ये ब्रांड से ली है, लेकिन आप चाहें तो इसको घर में भी सिलवा सकते हैं। ये कपड़ा आपको किसी भी जॉर्जेट की शर्ट के साथ मिल जाएगा और उसके साथ आप किसी भी पैंट्स के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। एनीवेज़, आज हम लोगों को जाना है मार्केट। आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं शादी की शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे बच्चों के कपड़े ख़ुद बनवाने हैं, अपने भी ख़ुद बनवाने हैं। दैट्स वाई मैं बाज़ारों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, रावलपिंडी के बाज़ारों को। थैंक यू सो मच आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कुछ सजेशंस दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने मामा को अपने पास इसीलिए बुलाया था कि मामा बेसिकली मेरी शादी की शॉपिंग करवा दें। आपको पता है कि मेरी अम्मी बहुत कम आती हैं और वो सिर्फ़ तभी आती हैं जब मुझे उनसे कोई काम होता है। उनका चाहे दिल उदास हो, जो मर्ज़ी हो, वो इतनी जल्दी घर से नहीं निकलती। लेकिन जब मुझे कोई उनकी ज़रूरत होती है। लास्ट टाइम मेरी अम्मी आई थी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो शिफ्टिंग करवाने वो भी मेरा काम था, क्योंकि मैं अकेली मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। घर के काम काज शिफ्टिंग बहुत बड़ा काम हो जाता है। और इसी तरह अब मैंने बुलाया है इनको, और वो भी फिर जब मैं कहती हूँ ना कि मम्मा अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ जाएं तो वो फिर आ जाती हैं। सो मैंने सोचा है कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग वाइंड अप करूँ, ताकि फिर मामा भी घर जा सकें, क्योंकि बिकॉज़ उनकी वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एनीवेज़, आज हमने जाना है जी राबी सेंटर, बहरिया टाउन हमारे करीब ही है। तो बहरिया टाउन में एक बहुत अच्छी मार्केट है, ये राबी सेंटर है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक तरफ कपड़े का आपको फैब्रिक शैब्रिक की हर चीज़ मिल जाएगी, दूसरी तरफ यहाँ पर हर तरह के टेलर, डायर और लेसेस वाले बंदे बैठे हुए हैं। आप यहाँ से मैचिंग करके लेसेस वगैरह बनवा सकते हैं, कपड़े डाई करवा सकते हैं, और आप वहाँ से कोई भी जो चीज़ चाहिए वो ले सकते हैं। सो देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या मिलता है। इसकी क्या प्राइस बताइए आपने? 22,000। यार पानी पीना है। और इसकी 35। ये जो पोटली है वो उनकी क्या रेट है? ये जो पोटलीज है 2,000। ये इसके साथ इनके साथ मैच है कि सेपरेटली भी आप दे देते हैं? बाज़ मैच भी हो जाएंगी और सेपरेट भी दे देते हैं आपको। वो डिमांड पर डिपेंड करता है ना, कस्टमर मांगता है या नहीं मांगता है। ये सेपरेट लेता है तो मिल जाएगी आपको। 2000। और इस पे क्या डिस्काउंट है? 15 की मिल जाएगी, 5 लेस हो जाएगी। नो, मेहंदी की ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। नो नो। और ये दुपट्टों की क्या रेंज है? डिफरेंट रेंज है। आप मुझे कोई मुनासिब सा दिखाएंगे, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए, तो कोई दिखाएं। वो जो सबसे उधर है रेड कलर का, वो दिखाएं। जी जी। आपने पानी पीना है? 55। आए आए, मैं आपको पिलाऊं पानी। देखिए इन पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो ये कितने का फाइनल हो जाएगा? 55 में से आप लेस करके 20% राउंड अबाउट 43-44 और भी कोई दिखाइएगा, कोई डिफरेंट वैरायटी। ये मैं जावेयार पहले चेयर पे बैठ के पीने पानी, बैठ के पानी पीते हैं। नहीं, मामा पास नहीं जाना। और इसकी क्या मामा वीडियो बना रही है। 6,000 आप लोग ऑनलाइन भी डील करते हैं? ठीक है। और इसकी क्या प्राइस है? हमारे पास तो 12,000। आपकी शॉप का कोई कार्ड वगैरह है?
इस शॉप पे मुझे ये ड्रेसेस बड़े अच्छे लगे जो मेहंदी से रिलेटेड थे। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है राबी सेंटर पे, इनका एड्रेस भी आप चाहें तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इनसे आप जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे बेसमेंट में राबी सेंटर के, और यहाँ पर जी फैब्रिक हर तरह का स्टार्ट हो जाता है। गर्मियाँ, सर्दियाँ, वूल, लिनन, कॉटन, कॉटरॉय, इसके अलावा ये मूनलाइट, शेफून, हर तरह का फैब्रिक आपको मिल जाता है। ये जो फैब्रिक है ये जितना भी है ये 1200 पर यार्ड दे रहे थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे था जैसे लेदर होती है और सिल्क होती है। आजकल तो कपड़ों के ना कॉम्बिनेशंस भी बहुत बन गए हैं। लेदर वूल आ गई है, फिर जी कॉर्डरॉय लिनन आ गई है, या मरीना आ गई है। ये ऐसे लग रहा था कि लेदर है, प्लस शाइन इसमें ऐसे थी कि जैसे यहाँ सॉफ्टनेस ऐसे थी जैसे सिल्क होती है। मुझे इंतहा से ज़्यादा ये अच्छा लगा। इंशाअल्लाह इसका कभी कुछ बनाऊंगी, मुझे बहुत प्यारा ये लगा। तो ये भी 1200 रुपया पर यार्ड था। अच्छा लगा, कीमत भी मुझे मुनासिब लगी। बाद में लेने जाओ तो मेरा ख्याल है 1000 रुपये, 900 शायद ये दे दें। उसके बाद मेरी आज की इंस्पिरेशन थी, मुझे चाहिए था जी स्कर्ट के लिए कपड़ा। मैंने स्कर्ट्स बनानी थी, उसके लिए मुझे मोटी सितारी चाहिए थी। छोटी सितारी जो है ना, या कहीं फासले फासले पर सितारी, वो थोड़ी ना लोकल लोकल सी लगती है। मुझे बड़े साइज़ की सितारी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर हंट कर रही थी कि मुझे सितारी अच्छी से मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। ये सारे मूनलाइट थे, इसमें सीक्वेंस भी लगे हुए थे। अच्छा, ये भी कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये जो नीचे वो कपड़ा था जो मैं आई गेस जो मैंने फ़्रॉक पहना हुआ था शुरू में, यहाँ पर ये भी मिल जाता है डिफरेंट कलर्स में जॉर्जेट पे। तो इन अंकल के पास मुझे दिखी सितारी, लेकिन जैसी मैं चाह रही थी ना वैसे थी नहीं। एक तो बड़ी सितारी नहीं थी, दूसरा ये टाई एंड डाई में था, ये उसमें नहीं था कि एक ही कलर हो जाए ना, तो ये नहीं शरारा सही है क्या था। है? उसके बाद ये मुझे लहंगे पे नज़र पड़ी, ये ये लहंगा अच्छा था, क्रश था, लेकिन वो सिमटा हुआ क्रश नहीं था। ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी बना लूँ। इसमें 2 कलर थे और भी इसमें कलर इनके पास साइड पे लगे हुए और मेहंदी वाले ही थे। फाइनली ये उन्होंने बेचारे अंकल ने इतने नीचे से निकाला, और ये भी फिर जब खोल के देखा गया तो ये तो टाई एंड आया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये 800 रुपये गज़ के हिसाब से ये सितारी वाला कपड़ा दे रहे थे, जबकि बाकी लोग थोड़ा महंगा दे रहे थे। लेकिन बस बात वही है, मुझे ये चाहिए नहीं था। उसके बाद खैर बेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इसकी बनी हुई है राबी सेंटर की, तो मैंने कोई फ्लोर नहीं छोड़ा, कोई शॉप मैंने नहीं छोड़ी। ये कपड़ा मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये जो साइड पे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी लेदर टाइप, वूल, मरीना, पता नहीं ये क्या कपड़ा था। अमेजिंग कपड़ा था। मुझे था कि अगर मुझे स्कर्ट का कपड़ा मिल जाता है ना तो इसके साथ टॉप्स मैं वो बनाऊंगी, पर मुझे नहीं मिला। यहाँ पे भी मुझे सितारी दिखी, लेकिन वो मेरे काम की नहीं थी, छोटी छोटी सितारी थी। ये बिल्कुल कॉर्नर पे आपको जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारा था। इसका तो इंशाल्लाह ताला ये शादी वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं सर्दियों में पहनने के लिए वैसे ही अपना कॉर्ड सेट बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही प्यारा, जिसको मैं टच कर रही हूँ, लगा। खैर उसके बाद मैं इनके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे जा रही थी, कपड़ा हंट कर रही थी। जो इंस्पिरेशन थी, मैंने मोबाइल पे तस्वीर ली हुई थी और मैं इनको दिखा रही थी, वो कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था। यहाँ पर वो कपड़ा आलमोस्ट उस किस्म का पड़ा हुआ था, लेकिन वही बात है, ऑर्गेन्जा में मुझे वो चीज़ मिल रही थी, लेकिन मैं बनाना नहीं चाह रही थी, बिकॉज़ ऑर्गेन्जा के नीचे फिर मुझे लाइनिंग लगवानी पड़ती। वाइट में मिल रही थी, उसको डाई करवाना पड़ता, बहुत लंबा चौड़ा बिल बन था और बहुत ज़्यादा पैसे बन जाने थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम जब बजट में शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें फिर उसी हिसाब से जाना पड़ना है। तो मैं और मज़ीद इसको ढूंढ लेती हूँ, ऐसा हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप से मिल ही जाए। सो मैंने काफ़ी देखा। एक इंस्पिरेशन मुझे ये भी आ गई कि मैं ऐसे प्रिंटेड सिल्क का फ्लेयर वाला बनाऊँ शरारा, और प्लेन शर्ट बनाऊँ, और वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो मेरे दिमाग में ना चीज़ें देख देख के काफ़ी चीज़ें चलती जा रही थी। वही बात है, बंदे के पास हों पैसे और इंसान जो है ना इसी तरह शॉपिंग करे और मल्टीपल चीज़ें ख़रीदे और उनके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनवाए। किसी ने मुझसे पूछा था मेरी पिछली किसी वीडियो में कि प्लेन कपड़ा कहाँ से मिलता है कॉर्ड सेट का। अब ये वही कपड़ा है जो मैंने पहना था, लेकिन ये लिनन में है। इसी तरह ये सारी करंडी और गरम कपड़े की वैरायटी है इनके पास। लिनन भी मिल जाती है। अगर आपको प्लेन कपड़ा ही चाहिए, आपने कॉर्ड सेट बनाना है, तो आप लिनन ले लें, प्लेन मरीना ले लें, प्लेन खद्दर ले लें, इक्वली सारी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, और ये जी सारे लिनन के प्रिंट्स थे। अच्छा, इस बाज़ार में आपको 2500 रुपये का 2 पीस सूट मिल रहा है, ठीक है।
ये इनकी शॉप का कार्ड है, आप ऊपर से नाम देख सकते हैं ज़ुबैर फैब्रिक्स। और ये नंबर जो था वो कह रहे थे कि इस पे एक्टिव नहीं है व्हाट्सएप। फिर बाद में इन्होंने मुझे नंबर जो है वो लिख कर दिया था कि अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो मैं आपको लिख देता हूँ व्हाट्सएप, उस पर हमारा एक्टिव होता है। ये मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए इस प्रिंट के अंदर ना थोड़ा सा पेंट सा टच था। वैसे भी ये बहुत डिसेंट सा ग्रेसफुल सा जिसे कहते हैं कि प्रिंट था, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये वैरायटी मैंने अभी इतनी लोकल होती हुई देखी नहीं है, मुझे अच्छा लगा। बड़े इसमें डिसेंट से कलर थे, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे इसी में पड़े हुए थे। इस फैब्रिक ये मेरा ख्याल है मरीना टाइप ही कोई फैब्रिक था, उसके ऊपर हल्का सा पेंट की वो एक तारी सी चली हुई थी, चाहे आप वो डिफरेंट डिज़ाइंस में थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पे सारे प्रिंट्स लगे हुए हैं, इनके पास लिनन है, मरीना है। समटाइम्स इस मार्केट में तो आपको बहुत आसानी से कॉर्डरॉय प्लेन और प्रिंटेड भी मिल जाती है। आजकल वेलवेट भी आई हुई है, इम्बोज्ड वेलवेट कमीज़ें जो हैं इम्बोज वेलवेट की, जिसे सेल्फ प्रिंटिंग कहते हैं वो है, और शलवारें सादी। ये जो है ये इनका नंबर है, अगर आपने इनसे कोई इंटरेस्टेड है लिनन वगैरह के फैब्रिक के लिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसके ऊपर वही पेंट सा लगा हुआ। और मैंने खैर पूछा था कि ये वॉश होने से उतरेगा तो नहीं, उन्होंने कहा था अगर उतरे तो आप वापस कर दीजिएगा, तो देख लें, मैं इसकी गारंटी नहीं देती। ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्लैक वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और 2500 का ये सूट दे रहे थे। उसके बाद जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे ये चीज़ चाहिए थी जो मैं ढूंढ रही थी एग्जैक्टली, पर इन अंकल ने मुझे इतना हैरान कर दिया। ये 4000 रुपये का 1 गज़ कपड़ा दे रहे थे, जो कि मेरे बजट से आउट था। 4000 का कपड़ा मैं ये लूँ, फिर मैं प्लेन जिसे कहते हैं शर्ट्स के लिए लूँ, मुझे लगा, और इसके नीचे लाइनिंग भी लगनी थी, तो मुझे लगा ये बहुत महंगा दे रहे हैं। तो लेकिन खैर बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ और इंस्पिरेशन बना लूँ। फिर ये वाला जो कपड़ा था ये भी बहुत महंगा दे रहे थे, ये शायद 2000 रुपये का 1 गज़ दे रहे थे। जबकि जो इसको फ़ोल्ड करके, अर्ज़ इसका बड़ा था लेकिन इसको फ़ोल्ड करके ट्राउज़र बच्चियों का नहीं बनना था, मुझे 2 गज़ कपड़ा लेना पड़ना था। अगर मैं 2-2 गज़ लेती तो मेरा ख्याल है 4000 रुपये का एक बच्ची का ट्राउज़र का कपड़ा आ जाता, क्योंकि मैं लाइन्स चाह रही थी वर्टिकल लाइन आए, हॉरिजॉन्टल लाइन ना आए, तो वो मसला आ रहा था। इनके पास भी बहुत वैरायटी थी, मूनलाइट पड़ा था, इनके पास सितारी भी पड़ी हुई थी। ये वाली सितारी मिल गई, इसमें 2 कलर भी मिल गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बजट बहुत आउट हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, और मुझे कुछ और जो है ना डिसाइड कर लेना चाहिए। वैसे भी बारात के जो मैंने ड्रेसेस इमेजिन किए हुए थे वो तो मुझे एग्जैक्टली मिल ही नहीं पाए। ये स्कर्ट वाला ड्रेस जो है ये मैंने बनाना था वलीमे पे, बट मैंने सोचा कि मैं इसको स्किप करूं और हस्बैंड से कहूं कोई अच्छे से फ्रॉक्स जो है ना वो दुबई से ले आए। मैंने इसको स्किप किया, इसमें मैं कंफ्यूज थी। लेकिन वही बात है, मुझे लंबी लंबी सीधी सीधी लाइनें चाहिए थी, ये तिरछी लाइनों वाला मुझे ट्राउज़र नहीं चाहिए था, और अगर मैं उसमें बना रही थी तो वो बहुत महंगा दे रहे थे। एनीवेज़ फिर मैं आ गई एक और शॉप पे, मैंने सोचा कि मैं कोई और अच्छी सी कमीज़ों का कपड़ा ले लूँ। फ़ौरन से दिमाग में डिज़ाइनिंग आई, और इस कपड़े को देख के फिर मैंने सोचा कि चले मैं इस तरह डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ और इस तरह के ड्रेसेस बना लूँगी जैसे मारिया बी के होते हैं या दूसरे ब्रांड्स के होते हैं। हम उससे कुछ मिलता जुलता बना लेते हैं बच्चों का, ताकि थोड़े फेस्टिव भी लगें, बारात के हिसाब से अप्रोप्रिएट भी लगें और ख़ूबसूरत भी लगें, डिसेंट भी लगें। ठीक है, तो मैं खैर इस शॉप पे आई। यहाँ पर इनके पास वैरायटी थी, लेकिन इनके पास भी बहुत वैरायटी थी, बट वाइट में, वो सब डाई होने वाला था। इसके अलावा इनके पास कुछ प्लेन सिल्क थी, मुझे प्लेन सिल्क चाहिए थी, बिकॉज़ मुझे जो मैंने अपने लिए ड्रेसेस लिए हैं उनके साथ कोई जिसे कहते हैं पाइपिंग शाइपिंग कुछ इस तरह करने के लिए जो भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो मुझे चाहिए। ये बड़ा प्यारा कपड़ा था, ये है जी, पता नहीं इस वेलवेट कहेंगे इसको या मरीना कहेंगे क्या है, लेकिन ऐसे लगता है वेलवेट है। आजकल कॉम्बिनेशन में कपड़े बहुत आ गए हैं, फ़ील आपको आती है कि वेलवेट है पर वो होती वेलवेट नहीं पहनने में, इसी तरह फ़ील आपको आती है लेदर है पर वो होती सिल्क है। मतलब इस तरह ना कॉम्बिनेशंस बना दिए। एनीवेज़ यहाँ पर फिर हम लोग और भी यहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हुए थे, इनके कस्टमर्स बैठे हुए थे, तो हम फिर यहाँ से ले रहे थे जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी। मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए था, जो मैंने अपना ड्रेस लिया है बारात के लिए, तो उसके साथ मैं यहाँ पर सिल्क रख के देख रही थी। मुझे वो बिल्कुल प्लेन एक कलर है, तो मैं चाह रही थी उसके साथ कुछ ऐड करूँ कलर ताकि ड्रेस अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे ना रख के देख रही थी कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे कलर के साथ जाएगा।
वो हम कर रहे थे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप डिज़ाइनिंग सोच रहे होते हो ना, फिर करके फिर आपको मार्केट में जाना पड़ता है, सारी चीज़ें फैला कर देखनी पड़ती हैं, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस चीज़ के साथ जाना है। तो मैं भी वही कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट सिल्क रखी हुई थी और मैं सोच रही थी किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाऊँ, कौन सा ज़्यादा उठ रहा है और कौन सा नहीं उठ रहा, कौन सा मध्यम हो रहा है। तो ये मैं कर रही थी। बाकी फिर मुझे इनके पास काफ़ी वैरायटी थी जामावार की भी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर मुझे जो जामावार चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, बिकॉज़ मुझे जामावार सिल्वर में चाहिए थी, जबकि मोस्टली जामावार जो होती है वो गोल्डन के कॉम्बिनेशन के साथ होती है। सिल्वर के साथ मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं इनसे ढूंढ रही थी, एक मिली पर मुझे वो कपड़ा कम था। फाइनली एक मिल गई बट कपड़ा कम था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो पूरी डिज़ाइनिंग एक प्रॉपर करनी है, तो मुझे ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो खैर करते कराते हम लोग घर के लिए फिर वापस निकल गए थे। बहुत हद तक हमारा जो गोल था वो अचीव हो गया था, काफ़ी हद तक चीज़ें मिल गई थी। मामा का आज रोज़ा था, तो मुझे था कि मैं मामा को घर भी नहीं छोड़ के जाना चाह रही थी, क्योंकि वो बोर होंगी। और मैंने सोचा कि चले उनका दिल लग जाएगा। मैंने उनसे पूछा, आप में हिम्मत है मार्केट जाने की? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि इंसान फिर थोड़ा बिज़ी हो जाता है ना। तो फिर मामा मेरे साथ आ गई थी। ज़ावियार को यहाँ पर नींद आ रही थी और बच्चे आज हमारे नेबर्स के पास थे, क्योंकि मुझे करीब बाज़ार जाना था, दैट्स वाई फिर हम उनको छोड़ के आ गए थे। वो खेल रहे हैं वहाँ पे, ईजी हैं। सो खाना शाना मैंने बच्चों को खिला दिया था। तो अब बस हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मामा का रोज़ा जो है वो अफ्तार होने वाला था। मामा बहुत से नफली रोज़े रखती रहती हैं, उनकी रूटीन है। तो इस वजह से आज भी उन्होंने नफली रोज़ा रखा हुआ था। तो बस मुझे ये था कि बस घर जल्दी जल्दी जाना है। खाना शाना हम बना के आए थे, तो मुझे ये था जल्दी जल्दी घर जाएं और मामा खाना खाएं। तो यहाँ पर आज हमने बनाया था कद्दू गोश्त, बहुत मज़े का बना था। ये आधा मैंने और आधा मामा ने बनाया था, मतलब मिलजुल के बनाया था। सवैयाँ मैंने बनाई थी, और इसकी ना थोड़ी बहुत रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी, किसी क्लिप में मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। बाकी मामा ने अपने लिए दही फुल्की वाला रायता बनाया हुआ था। तो ये सब चीज़ें हम करके गए थे। बस आके रोटी बनाई है मैंने, फटाफट टेबल लगाया है और हम लोगों ने खाना खाया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैं बाज़ार में ढूंढने गई थी ना, मुझे वो नहीं मिला। मैंने लाल कुर्ती में देखा, सॉरी लाल कुर्ती कह रही हूँ, फिर बार बार लाल कुर्ती कही जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले राबी सेंटर में बच्चों की इंस्पिरेशन ढूंढी, ठीक है, जिसमें मेहंदी के मुझे ड्रेसेस मिल गए, लेकिन बारात और वलीमा के लिए जो मैंने ड्रेसेस सोचे थे वो नहीं मिले। उसके बाद मैं गई पुराना किला, मुझे किसी ने कहा ये कपड़ा आपको पुराना किला से मिल जाएगा, वो भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर करीब जो राबी सेंटर है बहरिया टाउन में, वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा है। सो मैं वहाँ से देख सकती हूँ कुछ ना शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। और फाइनली मैं थक गई, और इंस्पिरेशन मैंने जो सोची थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैंने सोचा था कि मैं बारात के लिए, बच्चियों के लिए इस तरह का ड्रेस बनवाऊँगी, जिसमें इनके नीचे होगा शरारा, जो कि सिल्क में है और इसमें गोटी सी चली हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं प्लेन शर्ट बनवाऊँगी, ये किसी भी रॉ सिल्क कपड़े में मुझे मिल जाएगी, और पेस्टल कलर होंगे, क्योंकि मेहंदी पे इनके बहुत चमकीले भड़कीले कलर हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पेस्टल्स कलर यूज़ करूँगी। और साथ में मैं दुपट्टे लूँगी, और ब्लॉक प्रिंटिंग वाली यहाँ पे कोई ना कोई मुझे शॉप मिल जाएगी जहाँ से मैं ब्लॉक प्रिंटिंग करवा लूँगी, तो एज़ इट इज़ मेरा ड्रेस बन जाएगा। लेकिन ये ट्राउज़र का कपड़ा कहीं नहीं मिला, मैं बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, मुझे कहीं से नहीं मिला। मिलते जुलते मिलते थे, ऑर्गेन्जा में मिलते थे, लेकिन ऑर्गेन्जा लेती, फिर उसको वाइट को डाई करवाती, फिर उसके नीचे मैं लाइनिंग लगाती, मेरा बजट आउट हो जाना था। इस वजह से मैंने फिर वो स्किप कर दिया। सो मुझे फिर जाना पड़ा दूसरी डिज़ाइनिंग की तरफ। वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी डिज़ाइनिंग ली है। उसके बाद वलीमे पे मैंने ये इंस्पिरेशन सोची हुई थी कि मैं बच्चियों की स्कर्ट्स बनाऊंगी, साथ में सिल्क के, क्योंकि फेरी फ्रॉक हर किसी ने पहने होते हैं शादियों में। तो मुझे था कि वो फिर मिलते जुलते हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह के मिल रहे होते हैं, तो वो फिर ना हर किसी के मिल जाने हैं आपस में। तो मैंने सोचा कि मैंने वो नहीं पहनाने, तो मैं इस तरह की कोई स्कर्ट्स बना लूँगी। सितारी वाला कपड़ा तो रुल रहा था पिछले सालों में, तो मैं अभी भी अवेलेबल होगा तो मैं स्कर्ट बना लूँगी, और साथ में मैं सिल्क का टॉप बना लूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट में सिल्क की बजाय मुझे बहुत अच्छा वेलवेट सिल्क मिल गया था, बड़ा ही प्यारा वो कपड़ा था, बट मुझे ये सितारी नहीं मिल रही थी। फाइनली पूरा राबी सेंटर का एक एक शॉप फिरने के बाद मुझे एक शॉप मिली जिसमें से मुझे सितारी मिली, बट उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी।
4,000 रुपये का एक गज़ दे रहे थे। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, सो मैंने ये स्किप कर दिया। और मैंने ये सोचा कि मैं अब अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि वो दुबई से इनके लिए कोई वलीमे के लिए ड्रेस ले आएँ, क्योंकि यहाँ से मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही जो मैं चाह रही हूँ। सो वो अब वहीं से ले आएंगे। बाकी बारात के लिए मैं क्या लेके आई हूँ, इनके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये ड्रेसेस मैं बारात के लिए लेके आई हूँ। अच्छा, मैं इससे ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कुछ और था, अब कुछ और बन रहा है तो मेरा दिल जिसे कहते हैं कि खफा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो, और डिफरेंट भी लगा। ये मुझे हर जगह अव्वल तो ये कपड़ा नहीं मिला, और अगर ये कपड़ा है तो ये देखिए ना, इसके ऊपर ये डल गोल्ड की का सितारी चली हुई है, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। पेस्टल कलर हैं, वही जो मैंने सोचे हुए थे। मैं पेस्टल कलर की तरफ ही जाना चाह रही थी, कलर एग्जैक्ट मैच हो गए, बट फैब्रिक मुझे वो नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने ये सोचा है, मारिया बी के अक्सर डिज़ाइंस होते हैं जिसमें इस तरह के फैब्रिक होता है, या किसी भी और ब्रांड का, और साथ में थोड़ी बहुत लेसेस या गले लगे होते हैं, जिससे सूट बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने अब ये सोचा है कि इसकी मैं नॉर्मल लेंथ की शर्ट्स बनवाऊँगी, जस्ट लाइक कि थाइस थोड़ा कवर हो और शॉर्ट मीडियम लेंथ की शर्ट हो। उसके नीचे मैंने ये सिल्क ली है जिसका मैंने बनाना है शरारा, ठीक है। पहले दिन लहंगे हो जाएंगे, दूसरे दिन हो जाएंगे शरारे। इसके नीचे मैं कुछ अच्छी सी चीज़ लगवाऊंगी जिससे इसका थोड़ा एज बन सके, चौड़ा सा, या चौड़ी सी फोल्डिंग करवाऊंगी। सो इसको अम्ब्रेला लुक में मैं शरारे बनवाऊंगी, और ये मैंने किसी दर्जन से सिलवाने हैं, ख़ुद नहीं सियूंगी क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इसके साथ मैं ये लेके आई हूँ, यही इसकी शर्ट नीचे लगेगी, ठीक है। तो इस तरह ये बनेगा। अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए, अब एज इट इज़ तो मैं इसको नहीं पहनने दूंगी ना, तो इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसके लिए या तो कोई लेस लेके आऊँगी, या फिर मैंने सोचा है कि जो बने बनाए तिल्ले के काम के गले होते हैं बच्चियों के, मैं वो बनवाऊँ, वो मतलब इसके ऊपर लगाऊँ। तो उससे ये है कि बिल्कुल वो मारिया बी का जैसा एक टेस्ट होता है ना ड्रेसेस का, या वो एक लुक होती है, ब्रांड वाली निकल आएगी। थोड़े से फैंसी भी होंगे और ये बहुत अच्छे ड्रेसेस लगेंगे। तो मेरी इंस्पिरेशन ये है, ये मैंने खुद ही ऑन द स्पॉट कपड़ा देखा तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि इसकी शॉर्ट शर्ट होनी चाहिए, साथ में इसका ट्राउज़र होना चाहिए, पेस्टल कलर हो जाएंगे। बाद में देखेंगे दुपट्टे वगैरह क्या करने हैं। हो सकता है मैं ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेके उस पर फिर ब्लॉक प्रिंट करवा लूँ इसका, लेकिन देखूँगी अगर मुझे कहीं मिला तो, अदरवाइज़ फिर नेट के दुपट्टे चलेंगे सिंपल। खैर, ये है जी फ़ातिमा का, और ये है जी ज़ैनब का। तो ये मैंने अभी सोचा, ईज़ा का मैंने नहीं लिया, ईज़ा का मेरे पास एक बहुत प्यारा फ्रॉक है, वो पहन लेगी, तो मैंने फिर ज़ैनब फ़ातिमा के ले लिए। अब अगर प्राइस की बात करूँ तो ये कितने के आए हैं, तो ये मैंने तकरीबन 1.5 गज़ लिया है, क्योंकि इसका अर्ज़ थोड़ा कम था और इसके साइडों पे इतना कपड़ा ज़ाया किया, लाइक स्तारी नहीं है। अगर होती तो फिर डबल उसको फोल्ड करके बड़ी अच्छी शर्ट बन जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने फिर ज़्यादा कपड़ा लिया। ये मैंने 1.5 गज़ कपड़ा लिया, वरना 1 गज़ में काम चल जाना था। 1.5 गज़ कपड़ा लिया। ये 1500 रुपये का गज़ था, ठीक है, जो फिर मैंने लेस करवाया उनसे, और मैंने कहा कि मतलब आप मुनासिब कर दें। खैर वो नहीं हट रहे थे, मना नहीं हो रहे थे, और कोई मेरी बात नहीं चली। बड़ी बहस के बाद भी उन्होंने ये मुझे 2000 रुपये का 1.5 गज़ कपड़ा दिया। ये 2000 रुपये की शर्ट आई है, ठीक है। उसके बाद सिल्क का तो रेट हर जगह आलमोस्ट ये 300-400 रुपये गज़ है, शायद पता नहीं, मैंने 3 गज़ ली है, जिसमें 3 या 4 गज़ शायद ली है, जिसमें इनका ट्राउज़र भी बनेगा और इसमें फिर इनकी लाइनिंग भी अंदर लगेगी। तो इस तरह करके मैंने लिया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह आपको लगे, और कलर्स कैसे लगे, डिज़ाइन कैसा लगा, और जो मैं इंस्पिरेशन सोच रही हूँ कि आपको अच्छी लगी। इसके अलावा आपको क्या फैब्रिक का प्राइस जस्टिफाइड लग रही है? ये प्योर पे हुआ है, ठीक है, ये प्योर है, तो उस पे ये सितारी ऐसे चली हुई है। सो ये मेरी सेकंड डे की शॉपिंग है। मैं इससे 100% सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे, नो डाउट। और जैसी मैं डिज़ाइनिंग सोच रही हूँ ना, अगर मुझे वैसे गले मिल गए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएंगे, फिर एक ना अलग ही लुक नज़र आ जाएगी। अगर नहीं हुआ फिर मैं लेसिस की तरफ जाऊँगी, अगर मुझे गला रीज़नेबल प्राइस पे ना मिला। बैरिया टाउन में मुझे राबी सेंटर में 2500 रुपये का गला मिल रहा था, वो मैं छोड़ आई हूँ। मुझे लग रहा था कि ये बहुत पैसे मांग रहे हैं, शायद मुझे लोकल मार्केट में ये कम प्राइस में मिल जाए।
आज मैंने जाना है कमर्शियल मार्केट इंशाल्लाह ताला, तो फिर मैं देखूंगी कि अगर उधर से मुझे कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल गया गला तो मैं डेफ़िनेटली उसकी तरफ जाऊंगी। और बस छोटी छोटी चीज़ें अब मेरी रह गई हैं। ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, वलीमे के ड्रेसेस इनके बाबा ले आएंगे दुबई से और हम लोग सॉर्टेड हैं। अब हमने जूते लेने, बच्चियों की एक्सेसरीज़ लेनी है, मैंने अपने सिर्फ एक जूता लेना है और अपनी सारी ज्वेलरी लेनी है जो जो ड्रेसेस के साथ मैच होगी, और क्लचेस मैंने 2 लेने हैं। तो बस हाँ, ये हमारी शॉपिंग थी। सो अब मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज बच्चियों के ड्रेसेस कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।